रेकी के बेनिफिट अनगिनत है। रेकी सीखने के बाद हम खुश रह सकते हैं। हमें खुशी मार्केट में नहीं मिलती, हमें अंदर से क्रिएट करना है। रेकी प्रैक्टिस करने के बाद हम अंदर से सब कुछ क्रिएट करते हैं। हमारा अंदर जो चल रहा है वो बाहर हमारा मिररिंग होता है। इसलिए जब रेकी के प्रैक्टिस के बाद खुद का अंदर पूरा सफाई कर लेते हैं, इससे हमारा आउटर वर्ल्ड जैसा हम चाहते हैं वैसा चेंज होता है। पहला रेकी का बेनिफिट, जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनका मन, शरीर और आत्मा बिल्कुल हेल्दी रहता है। वो प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। कल क्या हुआ है वो सोचते नहीं है, आने वाले कल की चिंता नहीं करते, प्रेजेंट मोमेंट में ही रहते हैं। काफ़ी लोगों का सेल्फ हीलिंग करते करते 10 साल 15 साल से नींद की तकलीफ थी, इंसोम्निया की तकलीफ थी, दवाई खाने के बाद, टैबलेट खाने के बावजूद नींद नहीं आती थी। ऐसे लोगों का बिना दवाई का पीसफुल नींद आने को शुरू हुआ है। काफ़ी लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन से गुजर रहे थे, साइकेट्रिक का दवाई खा खा के परेशान होते थे। ऐसे लोग विदाउट मेडिकेशन अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अक्सर लोग सीखने से ज़्यादा हमारे पास हीलिंग के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये जो थेरेपी है काफ़ी लोगों को पता नहीं है। उनको लग रहा है कि सीखना बहुत आसान नहीं है, हमें खुद को हील करना मुश्किल होगा ऐसा लग रहा है, मगर ऐसा नहीं है। और हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि जो भी लोग आते हैं या तो उनका फैमिली मेम्बर को सीख के अपना खुद का जिम्मेदारी उठाने के लिए हम ट्रेन करते हैं। मगर कभी कभी लोग समझ नहीं पाते तो ट्रीटमेंट लेके भी बहुत समय के बाद भी सीख लेते हैं। बहुत सारा जानलेवा बीमारी जैसा कैंसर का नाम लेते ही लोग आधा ख़त्म हो जाते हैं। बहुत बार डॉक्टर कह रहे हैं कि पेशेंट का लाइफ सिर्फ 4 महीना है। रेकी का प्रैक्टिस करके, रेकी का हीलिंग लेके ऐसे पेशेंट को 8 से 10 महीने में रिपोर्ट नेगेटिव आता है। पहले तो वो बंदा खड़ा भी नहीं रह सकता, चल भी नहीं सकता था। डॉक्टर उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं कि आप लाइट जॉब कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे केसेस है। ये रेकी बच्चों का कंसंट्रेशन, मेमोरी में भी हेल्प करता है। अगर पेरेंट्स सीख के बच्चों के ऊपर इलाज करते हैं, या बच्चे बड़े हैं थोड़ा समझदार है, कुछ सीख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर 6th और 7th स्टैंडर्ड में बच्चा एवरेज है 50% में मान लो, अगर पेरेंट्स सीखते हैं या बच्चा सीखता है, एसएससी या बोर्ड एग्जाम में बच्चा मोर देन 95% स्कोर भी करता है। आप सभी को पता है कि जो सीए का रिजल्ट है 5% 8% आता है। काफ़ी बार लोगों को रिपीट करना पड़ता है। पास होना लॉटरी जैसा लगता है, कितने भी होशियार है तो भी गारंटी नहीं। मगर जो लोग इसको सीख के प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं, अपने दोनों ग्रुप को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। रेकी ऐसी चीज़ है, जब हम सीख के प्रैक्टिस करते हैं, हमारे अंदर ऑलरेडी जो पावर है उसके जरिए और ये थेरेपी को कंबाइन करके हमारे लाइफ में हमें जो भी चाहिए उसको हासिल करने का, अट्रैक्ट करने का, मैनिफेस्ट करने का बहुत आसान हो जाता है। कई सारे कोर्ट मैटर्स रहते हैं। प्रॉपर्टी के मैटर 25 साल 30 साल चल रहे थे, रिजल्ट की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के बाद, रेकी का प्रैक्टिस करने के बाद प्रॉपर्टी का मैटर उनका खुद का फेवर में भी आया है। काफ़ी बार रिलेशन ठीक नहीं रहते हैं, कितने भी ठीक करने के बाद, कोशिश करने के बाद चेंज पॉजिटिवली नहीं हो रहा है। मगर जो लोग सीख के प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे एक हमारा फॉरगिवनेस का प्रोसेस है। वो फॉरगिवनेस का प्रोसेस जब फॉलो करते हैं, पूरा रिलेशन पॉजिटिवली चेंज होता है। काफ़ी लोग वर्क एरिया में परेशान रहते हैं, वर्क एनवायरनमेंट ठीक नहीं रहता है। जब सीख के जैसा उनको गाइड किया जाता है उसको फॉलो करते हैं, उनका वर्क एटमॉस्फेयर चेंज होता है। रिसेंटली हमारे पास एक मैटर है। एक लड़की कॉर्पोरेट में काम करती थी, बैंक में। उसका प्रोफेशन, उसका कोई फॉल्ट के बिना 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया। वो हमारा पास रेकी लेवल 1 ज्वाइन किया था और तभी लेवल 2 भी कर रही थी। बहुत परेशान हो गई। आप समझ सकते हैं कि जब प्रोबेशन एक्सटेंड होता है, जो कंफर्म होने के बदले एक्सटेंड किया जाता है, आदमी की उसकी माइंडसेट, मेंटालिटी कैसी होगी। जो सिखाया गया प्रोसेस को उसने किया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम फॉरगिवनेस का है। वो प्रोसेस को वो लड़की ने प्रैक्टिस किया। आप यकीन कीजिए 48 आवर्स के अंदर उसका एक्सटेंशन को कैंसिल किया और उसको कंफर्म किया गया। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है। अगर हमारा गूगल रिव्यू में आप जाएंगे तो काफ़ी बहुत ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस शेयर किया वहाँ पे मिलेंगे।
कभी कभी लोग बहुत परेशान रहते हैं। हमारे पास और एक लेडी आई थी, जब सीखने आई वो अपने 10x15 के घर पे रहती थी। मुझे कहा सर मुझे घर पे लोगों को बुलाना शर्म आता है क्योंकि मैं बहुत छोटी घर में रहती हूँ। तो हमने उनको बताया आप प्रैक्टिस करो, आपको जैसा चाहिए वैसा घर मिल जाएगा। यकीन कीजिए जहाँ पे वो रहती थी वो घर का रीडेवलपमेंट के लिए 15 दिन में मीटिंग बुलाया गया लैंडलॉर्ड के जरिए। वो एक बात, दूसरा चीज उसका जो बेटा था उसने 3 महीने के अंदर 1 BHK घर सेल्फ कंटेंट बुक करके कर दिया और अब उन लोग अपने नए घर पे रह रहे हैं। वही लेडी का और एक किस्सा आपको मैं सुनाता हूँ। उसके साथ में उसके सिस्टर इन लॉ भी रहती थी और दोनों का रिलेशन बिल्कुल ठीक नहीं था। वो सिस्टर इन लॉ विडो घर पे रहती थी, ये जॉब करती थी। ये जॉब से घर आने तक राह देखती थी ताकि काम आने के बाद में शुरू करे। और इनको उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा था कि ये कुछ करती नहीं है, मैं काम पे आती हूँ फिर मुझे सारा चीज़ करना पड़ रहा है। उसको ये सब सीखने के बाद उसने अपना मेंटालिटी एटीट्यूड सब चेंज किया अपने सिस्टर इन लॉ के बारे में। यकीन कीजिए अब उसका माहौल इस तरीके चेंज हो गया, वो दोनों सहेली जैसा रह रहे हैं। और वो घर पे आने से पहले किचन का सारा काम हुआ रहता है, वो आने के बाद सिर्फ खाना परोस के खाना खाने का काम होता है। हम सीख के अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे हमारा घर का माहौल चेंज कर सकते हैं, वर्क एरिया का माहौल चेंज कर सकते हैं। इतना ही नहीं पूरे वर्ल्ड के माहौल को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ अपने ही प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए नहीं सिखाते, पूरे वर्ल्ड का भलाई के लिए लोगों को सिखा रहे हैं। हम रोज हमारे कम्युनिटी में पूरा वर्ल्ड का शांति के लिए प्रेयर होता है, हीलिंग करते हैं। हम सबको पता है जो कोविड जो है चाइना में शुरू हुआ, पूरे वर्ल्ड में वो फैल गया और सब लोग के अंदर डर फैल गया था। अगर हमारे सोसाइटी में किसी को हुआ तो हम डरते थे, पड़ोसी में होता तो डरते थे। तो अभी समय ये आया है कि हमें सिर्फ हमारा ही ख्याल नहीं रखना है, हमें पूरे यूनिवर्स का ख्याल रखना है। इसलिए हम इसमें लोगों को ये गाइड करते हैं कि हम सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए प्रेयर करना है, वर्ल्ड का भलाई के लिए सोचना है। जब हम सब इस तरीके से चलेंगे ये जो प्लैनेट है बहुत पीसफुल और लविंग जगह होगा।